आज आपके साथ चमत्कार होना तय है। आज आप जो सोच रहे हैं वो अब पूरा होने वाला है। आपकी सारी समस्या का समाधान मिलने वाला है। अब दुनिया आपके हिसाब से चलेगा। आज आप अचंभित हो जाएंगे। आज परमपिता परमेश्वर का ये संदेश आपका जीवन बदल के रख देगा। इस संदेश को लास्ट तक सुनना। परमपिता परमेश्वर का ये संदेश आपको कहता है कि अगर ईश्वर आपको इंतजार करा रहा है तो तैयार रहिए, जो आपको आपकी मांगी हुई कीमत से भी ज्यादा देगा। जैसे लोग किसी गरीब को कंधा देना पुण्य समझते हैं, मैं चाहता हूँ कि इसी तरह किसी जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य माना जाए, तो जीवन आसान हो जाएगा। जीवन के बारे में इतना मत सोचो, जो है जिंदगी ने उसे दिया है उसने भी लोगों से न मिलने, किसी का सहारा न लेने के बारे में कुछ सोचा होगा। कोई सुखी भगवान कहता है, किसी को दुखी देखकर मुझसे अपनी खुशी की कामना मत करो। यदि आप एक पल के लिए भी किसी को खुशी देते हैं तो अपने दुख को मार देते हैं, और जब आप दर्द और कर दोनों को सहन करने लगते हैं तो समझ लें कि आपने जीना सीख लिया है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, आप इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हंसते रहो अगर साथ होती दुनिया, वरना आंखों में भी आसमां को जगह नहीं मिलती। जीवन में जो कुछ भी होता है किसी कारण से होता है, या तो वह तुम्हें कुछ बना देगा। गन्ने के मीठे होने के नुकसान को उनसे बेहतर कौन जानता है। जब कोई दिल दुखाता है तो बेहतर है कि हम चुप रहें, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। मैं अंधा, बहरा और गूंगा बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता रहा। यहाँ इतने बेकार लोग हैं कि वे स्वयं कुछ नहीं करेंगे, अन्ना करने वालों को कुछ करने देंगे, और इससे उनका मनोबल भी टूटेगा। लोग जरा सी बात पर आठों को छोड़ देते हैं और भगवान की दुहाई देकर पकड़ लेते हैं। अपने कर्मों से मत डरो, ईश्वर माफ करता है लेकिन कम नहीं। यह अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा गाय के बीच से अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही जो नहीं करेगा उसे भी अखिलेश आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेगा। अगर आपकी नीयत साफ है और आपका उद्देश्य सही है तो भगवान भी किसी न किसी तरह से आपकी मदद जरूर करते हैं। आप जीवन में जितना शांत रहेंगे उतना ही मजबूत होकर हार का विरोध कर पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो हर कोई हंसेगा, लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे तो हर कोई ईर्ष्या करेगा। जीवन एक गन्ना है जिसे पीछे जाकर ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए आज ही सुधार करें और पुरानी चीजों को अनुभव के तौर पर इस्तेमाल करें। जिस जीवन में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन नहीं उसे जीवन जीना कहते हैं, जीना नहीं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि लोग चाहते थे कि आप 8 या 9 करें। कर्क राशि, जिस व्यक्ति के दिल में सेक्स होता है और उसकी सोच हमेशा यही रहेगी कि जो दर्द मुझे मिला वो किसी को न मिले, और जो खुशी मुझे मिली वो मैंने हंसकर भी देखी है और रोककर भी देखी है, किसी को खोकर भी। समझ गया, आप ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसमें आपने अकेले रहना सीख लिया हो। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, रुलाती है। थोड़ा सा साथ, खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो वह आपको समय देगा, तुम्हें तोड़ देंगे, हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ निभाएंगे, तुम्हारे प्रति सदैव समर्पित रहेंगे, क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरे की खुशी चाहेगा। आंखों में पानी है, लोहा लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, जंग ही उसे नष्ट कर सकती है। वैसे ही आज कोई और नहीं कर सकता। लड़की का ख्याल रखें, लेकिन उसकी सोच का ही आप ऐसा कर सकते हैं, इसलिए ये सोचते रहे कि परिणाम अच्छा होगा। इतना कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत दिमाग रखो कि तुम्हें तोड़ने वाला खुद भी टूट सके। ये तुम्हें मजबूत बनाता है। धारा तुम्हें साहसी बनाती है, अनुभव आपको सिखाता है,
जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ आपकी सोच है जो हमसे अलग है, उस दिन जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। जब आपके दिमाग में जो लिखा है वह नहीं है तो आप क्यों रोते हैं? आप राज रख रहे हैं। पट्टी बंद करने से पहले खोल देता है और गर्मी के मौसम में सूखने के बाद भी पट्टी नहीं छोड़ता। की ओर जाने, मेरे साथ घर आओगे और नए आ सकते हैं। जो हुआ उसे भूल जाओ, नई शुरुआत करो और याद रखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मतलब कि रिश्ते अंत तक उसका साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। चाहे कोई आपका सम्मान करे या न करे, काम करते रहिए, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सो रहे होते हैं। दुनिया का हर काम आसान है, सिर्फ आवाज अंदर से आनी चाहिए। सदैव कड़ी मेहनत करना और ईश्वर पर विश्वास रखना ही जीवन में सफलता का सूत्र है। सबसे बड़ी गलती है खुद से कुछ न सीख पाने की गलती। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर सकता है वह जीवन में कुछ भी कर सकता है। उनके अच्छे कामों पर सब चुप रहते थे, लेकिन अगर निराई बुराई पर भी खर्च होता तो भी वे बोलते। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारे अतीत को सुधार नहीं सकता, क्योंकि यदि तुम वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा भविष्य अवश्य प्रकट कर दूंगा। लोग आपकी बातों की तारीफ करेंगे और वही लोग आपको बर्बाद भी कर देंगे। हम हमेशा ये सोचते हैं कि सबसे बुरे के साथ क्या होगा, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि सर्वश्रेष्ठ के साथ क्या होगा। भगवान रात में तीर पर बैठे पक्षियों के साथ क्या नहीं करते हैं। जब मैं टूट जाता हूँ तो अपने विचारों में अकेला हो जाता हूँ। कोई कैसे बेसहारा छोड़ सकता है? आज के समय में कोई भी अपना नहीं होता और लोग तभी तक हमारा साथ देते हैं जब तक वो स्वार्थी होते हैं। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला है क्योंकि वह दुनिया की हकीकत समझ चुका है। एक बार राजा और उनके मंत्री तलवार साफ कर रहे थे। तलवार साफ करते समय अचानक तलवार राजा के कुएं पर गिर गई और राजा की उंगलियां कट गईं। कटने से राजा को बहुत पीड़ा हुई, उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसका मन कहता है, शांत रहो महाराज, कुछ भी हो यह अच्छे के लिए होता है। राजा कोई आवाज सुनता है तो क्रोधित हो जाता है। एंट्री मंत्री को बताता है कि उसकी उंगली टूट गई है और अक्सर राजा को समझाने की कोशिश करता है, और बिना सुने ही गुस्से से मंत्री को कालकोठरी में बंद करने का आदेश दे देता है। मंत्री को इस बात का दुख नहीं था, क्योंकि उन्होंने फिर भी कहा कि जो भी अच्छे के लिए होता है अपनी खुशी से होता है। राजा ने खुद को सैनिक के हवाले कर दिया और यह सुनकर हैरान रह गया। मेरा मंत्री कितना मूर्ख था। उसने सोचा कि मैंने भलाई के लिए उससे शिकायत की है। इस घटना को 3 महीने बीत गए। राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने जंगल में जाता है। राजा को एक हिरण दिखाई देता है। हिरण का पीछा करते करते राजा घने जंगल में चला जाता है। वो हिरण को पकड़ने में असमर्थ हो जाता है और जंगलों में खो जाता है। बाहर का रास्ता तो खुल जाता है, लेकिन राजसभा नहीं मिलती। कई बार कुछ आदिवासी लोग उन्हें घेर लेते हैं। वे नहीं जानते थे कि वह एक राजा था। लोग अपने देवता को बलि चढ़ाने आते थे। एक शख्स की तलाश थी। आदिवासी लोग राजा को पकड़कर अपने क्षेत्र में ले जाते हैं। राजा ने उन्हें बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोग खुशी से नाचते हैं और राजा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तैयार होते हैं। अब राजा को लगा कि वह मरने वाला है। जब राजा को आदिवासियों का मुखिया माना जाता है तो राजा के पैर का अंगूठा कटा हुआ देखकर उसका मुखिया कहता है कि किसी भी इंसान की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि इंसान संपूर्ण नहीं है। ये काम करता है, और यदि किसी ऐसे इंसान की बलि दी जाती है जिसके शरीर का कोई अंग पहले से ही काम कर रहा हो, तो उसके भगवान को एक पूरे इंसान की बलि दी जा सकती है। यदि रुपये के खर्च से वह क्रोधित हो जाता है तो वे लोग राजा को छोड़ देते हैं।
राजा खुशी से अपने महल में जाता है और सोचता है कि अगर उस दिन मेरी उंगली न होती तो आज मैं मर जाता। इसका मतलब है कि मंत्री सही कह रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए। तब राजा अपने सैनिकों को शीघ्र जाने का आदेश देता है। मंत्री को रिहा किया जाना चाहिए। राजा ने मंत्री को उसका कर्तव्य लौटा दिया। मंत्री जी, उस दिन मेरी उंगली कट गई, मेरे लिए अच्छा हुआ, मैंने मान लिया, लेकिन इसके कारण आप जेल में हैं। सुधार राज्य मंत्री, कृषि राजस्व बाकी है। महाराज, अगर आप शिकार पर जाना चाहते तो मैं जाता, तुम्हारे साथ बकाए आ रही है और 8 लोगों के साथ जाऊं तो वध। मंत्री की बात सुनकर राजा को समझ आ जाता है कि क्या बात है, हमारे जीवन में होता है, यह अच्छे के लिए होता है। अगर हम अपने जीवन पर नजर डालें तो हमें अपने जीवन में कुछ कठिनाइयां भी नजर आती हैं। हम उनका सामना नहीं करते, हम उन्हें दोष देते हैं। ये कठिनाइयां हमें आगे बढ़ाने और मजबूत बनाने के लिए ही है। आतिश हमें हर मुश्किल का सामना सकारात्मक तरीके से करने में मदद करता है। अवश्य देखिए, क्योंकि हर चीज से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।